नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरे नमो वज्राय नमो लोये सव्यसाय मंगल करो वीतराग विज्ञान नमताहि ज्ञाते भय अरिहंतादिमं करि मंगल करमु महाग्रंथ करण को काल जाते मिले समाधि सा आवे निज पद रम्यो जिडं वीरम् अनन्तवर्णानदर्शनसहावम् वोच्छाम्यडियं सारं केवलीभनिदम् दीनभुवन में सा वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोस नमो अरिहंताणं मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले अधिकार में टोडरमल जी साहब ने मूल रूप से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है। मूल रूप से कुछ और विषय भी लिए हैं। ये शास्त्र क्यों रचा, क्या आवश्यकता थी, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, जिनवाणी पढ़ना लिखना क्यों आवश्यक है, ये सब बातें कहीं। तो जब पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया तो उसमें देव और गुरु का स्वरूप आ गया, उसमें शास्त्र का स्वरूप नहीं आया। उसको टोडरमल जी साहब ने अलग से यहाँ पर वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वो कौन से शास्त्र हैं या किन शास्त्रों को वाचा यानी पढ़ा और सुना जाना चाहिए। वाचने में दोनों, सभा में वाचना और व्यक्तिगत वाचना, वो दोनों इसमें लेना चाहिए। किन शास्त्रों को वाचना और सुनना चाहिए। ये प्रश्न उठा क्यों कि उनको ही वाचना सुनना चाहिए। तो सिर्फ इसकी सीधी बात है कि हम जो कार्य करते हैं दिखाई देते हैं, वो किसी प्रयोजन के लिए करते हैं। बिना प्रयोजन करे तो कोई मूर्ख कहलाता है। बिना मतलब किस बात के लिए टक्कर मार रहे, शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र सुन रहा है, तो प्रयोजन क्या है तुम्हारा? तुम सुन क्यों रहे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो शास्त्र को? कहता है मेरा प्रयोजन तो सुख की प्राप्ति है। तो उन शास्त्रों को पढ़ो ना जिनसे प्रयोजन सिद्ध हो, सुख की प्राप्ति हो, जिनके सुनने से और जिनके वाचने से तुम्हें तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो, वो शास्त्र सुनने पढ़ने योग्य हैं। सीधी इतना सा उत्तर है इसके अंदर। देखो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। एक तो ये तीन बातें कर रहे हैं। एक तो शास्त्र,
उन शास्त्रों के वक्ता कैसे होने चाहिए और श्रोता कैसे होने चाहिए। 3 बातों को 3 हिस्से बांट दिए हैं उसमें। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वे ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है। हमारा यहाँ उद्देश्य भोग विलास इंद्रिय सुख की बात नहीं है। हम मंदिर में आए हैं, जो मंदिर के आधार हैं, जिन बिंब भगवान परमात्मा अरहंत देव, उन जैसा बनने आए हैं। कल हमारी वो चर्चा हुई थी ना 274 श्लोक से, नियम सार, हे जिन्नाथ, हे जिन्नाथ, आपने सम्यक ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर इस भव समुद्र को शीघ्रता से लांघकर शाश्वतपुरी में निवास किया है। अब मैं भी उसी मार्ग पे चलकर शाश्वतपुरी में निवास करने आता हूँ। मतलब एक दृढ़ विश्वास है उसका। आचार्य ने जो ये बात कही है पद्म प्रबलधारी देव ने, वो उस विश्वास की देखो यहाँ विचारने योग्य सुधीर जी बात ये है, इस काल में मोक्ष नहीं होता। पंचम काल में जन्मा जीव इस हुंडा सरपड़ी काल में इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, कि वो श्रेणी मांड के मोक्ष वाले मुनि दशा तक तो 7वें गुण स्थान तक हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। लेकिन आचार्य तो सत्य महाव्रत के धारी हैं। वो कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूं, तू पहुंच तो सही में आया। किस विश्वास से कह रहे हैं? उनकी भावना, अपनी भावना के बल पर वो कह रहे हैं, दृष्टि के बल पे कह रहे हैं कि एक तो ये भी आया ना बेटा पहले कि जो जिन देव में और मुनिराज में कुछ फर्क देखता है वो जड़मती है, कोई अंतर नहीं है, वो पाने वाले हैं। वो जो काल है अनादि से अब तक का, से लगाना ही गलत है क्योंकि इसकी आदि नहीं है, से कैसे लगेगा, अनादि काल से, और जिसका अंत नहीं, उस काल में जिस जीव ने 6ठा 7वां गुण स्थान मुनिलिंग धारण करके प्रकट किया है, 6ठा 7वां गुण स्थान 3 चौकड़ी कषाय का अभाव किया है, अब वो जो काल है वो समुद्र में बूंद जैसा है, अब वो पहुंचने ही वाला है, और उसका उनको विश्वास है मुनिराज को, और वही विश्वास हमें पैदा करना है। हमें पैदा करना है। हमें भगवान पहुंचे हैं इसकी महत्ता नहीं होनी चाहिए, पहुंचे हैं ये ज्ञान में तो है, लेकिन मुझे जाना है उस मार्ग से। मुझे मार्ग भी बता दिया है कि जिस मार्ग से जिननाथ शाश्वत धाम पहुंचे हैं, शाश्वतपुरी पहुंचे हैं, उसी मार्ग पे चलकर, क्योंकि 2 मार्ग नहीं है, कथन 2 प्रकार है, मार्ग 2 नहीं है। एक निश्चय का मार्ग, एक व्यवहार का मार्ग, ऐसे 2 मार्ग नहीं है। उसी मार्ग को यदि बाह्य आचरण की तरफ से देखते हैं तो व्यवहार मार्ग कहते हैं। उसी मार्ग को चरणानुसारी द्रव्य, उसके अपेक्षा उस द्रव्य का ही कथन करते हैं। और यदि उसी मार्ग को हम सीधे मार्ग की दृष्टि से देखते हैं तो निश्चय कथन कहलाता है। तो मार्ग एक है, मार्ग 2 नहीं है, कथन उसका 2 तरह से है। तो मार्ग वही है जिससे जिननाथ मोक्ष पधारे हैं,
और उसी मार्ग पे चल के मुझे मोक्ष होगा, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। एक शुभ भाव करते हुए मोक्ष होगा और एक निश्चय करते हुए मोक्ष होगा, और व्यवहार पूर्वक निश्चय होगा। ये सब बेकार चीज है, कोई कीमत नहीं है इसकी। निश्चय हो तो उस व्यवहार को, व्यवहार संज्ञा भी तब है जब निश्चय हो। नहीं आई समझ भाई साहब? नहीं आई ना तो पूछ लो। पानी का लोटा आपके घर में कितने हैं? कितने हैं? 5-6 हैं। आपने, आपके घर वालों ने कभी पानी का लोटा देखा है? पानी का अच्छा दिखाया? नहीं देखा? नहीं देखा। लोटा पीतल का है, तांबे का है, चांदी का है, उसमें पानी रखते हैं, इसलिए उस लोटे को पानी का लोटा कहते हैं। ये कथन में पानी का लोटा है। वो कब है वो कथन सच्चा? जबकि पीतल का लोटा हो, यानी निश्चय हो, तो व्यवहार को सच्चा कहा जाता है उपचार से कि इसमें पानी रखते हैं, तब उस पर व्यवहार का आरोप आता है। इसी तरह निश्चय मोक्ष मार्ग हो, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, तो बाह्य क्रिया को व्यवहार कहने में आता है। और अगर निश्चय मोक्ष मार्ग ही ना हो तो किस आधार पर बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग कहोगे? वो व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है, झूठा है। हे जिननाथ, जिस मार्ग पे चलकर आप शीघ्रता से शाश्वतपुरी को प्राप्त हुए हैं, बस मैं आ रहा हूं। कितना दृढ़ता है, अपनी महत्ता आ गई है, मार्ग खुलासा हो गया है। भाई गुरुदेव श्री कहते सम्यक दर्शन हुआ जिस जीव को, बढ़िया जी, उससे पूरा मोक्ष मार्ग, अरहंत दशा, सिद्ध दशा, आत्मा, ये सब हाथ पे आंव रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब उससे कोई भ्रम नहीं रहेगा, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा भ्रम नहीं रहेगा। तो उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो सकती है, यहां प्रयोजन काय का है? मोक्ष मार्ग का है। मोक्ष मार्ग कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता कहो। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही श्लोक है शायद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। वो इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, वो कहो, या धर्म का प्रारंभ कहो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहो दौलत राम जी के शब्दों में, या सुख की कणका का उदय कहो, उत्पन्न कहो, प्रारंभ कहो, ये सब एक बात है। या मेरे प्रयोजन की सिद्धि का प्रारंभ कहो, वो मोक्ष मार्ग के साथ ही प्रारंभ होता है। तो जिन शास्त्रों के पढ़ने से, सुनने से मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो, हमें मोक्ष मार्ग पता लगे कि ये मार्ग है, मोक्ष का रास्ता ये है, वो प्रकाशित हो, वे ही शास्त्र। मुख्य शब्द क्या है इसमें? ही, बस। उसके अलावा और शास्त्र वाचने जो तुझे विषय कषाय बढ़ाएं, जो तुझे काम क्रोधादिक में लगाएं, जो तुझे संसार के पथ में लगाएं, मोक्ष मार्ग के पथ से हटाएं, वो शास्त्र वाचने सुनने योग्य नहीं है। और वही शास्त्र, वे ही, गुजराती में जा कहते हैं, ते जा, वे ही, वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं जो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं। आप पे तो फार्मूला आ गया ना कि हमें कौन से पढ़ने। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशित कर रहा है तो ठीक है,
और यदि राग को प्रकाशित कर रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो राग से तो मैं अनादि से पीड़ित था ही। उस शास्त्र ने मेरा क्या भला किया? मुझे वहां से हटा के मेरे सुख के मार्ग में लगाता तो मेरा भला था। देखो, वाचने सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन करे, उन दुखों से मुक्त हो। वो आया था ना बेटा, महाअटवी शब्द, अटवी शब्द आया था महाअटवी, कि वो जो जंगल है, घना जंगल जिसमें प्रकाश की किरण नहीं आती, मैं अनादि से उस जंगल में फंसा हुआ हूँ। मुझे मार्ग नहीं सूझता, मैं बाहर कैसे निकलूं जंगल से, और वहां पे रहा भी नहीं जाता और निकलने का मार्ग नहीं। तो दुखी हो के तड़फ तड़फ करके वहां रह रहा हूं। अगर मुझे एक प्रकाश की किरण दिखाई दे जाए, मार्ग सूझ जाए, तो मैं उस मार्ग पर चल के दुखों से मुक्त हो जाऊं, उस अटवी से निकल जाऊं। इसी प्रकार से इस अनंत संसार में अनादि से मैं दुखी हो रहा हूं। 84 लाख योनि 4 गतियों में, त्रियंच में, मनुष्य में, नारकी में, देव में, विभिन्न तरीके से 84 लाख योनियों में भी मुझे वहां से निकलने का मार्ग नहीं दिखता है। कैसे निकलूं? शास्त्र को दीपक कहा है, केवल ज्ञान को सूर्य कहा है, गणधर परमात्मा को महादीपक कहा है, महान दीपक, बड़ा दीपक कहा है, शास्त्र को दीपक कहा है। वो दीपक प्रकाश तीनों एक सा करेंगे, सूर्य का प्रकाश हो या बड़े दीपक का हो या छोटे दीपक का हो, प्रकाश की क्वांटम में अंतर होगा, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही होगा। उस प्रकाश में यदि मुझे मेरा मार्ग सूझ जाए, मोक्ष का मार्ग सूझ जाए, अर्थात संसार से निकलने का मार्ग सूझ जाए, मोक्ष की तरफ प्रयाण करने का मार्ग सूझ जाए, तो मैं अनादि के दुख से दूर हो सकता हूं। उस पे एक शर्त और कही है, मार्ग तो दिख गया, गमन करना है। उस पे गमन करके, अगर मैं गमन ही ना करूं, आलस्य में पड़ा रहूं, मार्ग तो बताया कि सच्चा मार्ग ये है वीतरागता, और मैं गमन ना करूं, मैं तो बाल बच्चों में लगा रहूं, पैसे धीले कमाने में ही लगा रहूं, विषय कषाय में लगा रहूं, गमन ही ना करूं, चलो ही ना, तो वो शास्त्र का दोष नहीं है। वो उसमें एक आया है कि नेत्र विकार है जिसको, एक तो कहा अंधे हैं, वो कैसे गमन करें, उनको प्रकाश से क्या लाभ। तो जो असंगी हैं उनको तो कहा अंधे हैं, वो तो उसमें गमन कैसे करें। और जिनके नेत्र में कोई विकार है तो प्रकाश से उल्टा ही दिखे। जैसे मुझे बहुत सी चीज ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की ऊपर दिखने लगती है, तो वो प्रकाश, वो अगर नेत्र विकार है, नेत्र विकार कहा मिथ्यात्व को, कि वो मिथ्यात है तो सही मार्ग नहीं सूझता। तो अगर मोक्ष मार्ग को शास्त्र ने प्रकाशित किया और मैं उस मार्ग पर गमन करूं तो उन दुखों से मुक्त हूं। वहाँ मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। मोक्ष मार्ग बस एक ही है, वीतराग भाव। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। पंचास्तिकाय कौन सी का था? 167 बात है, उसमें चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। एक वीतरा भाग है। इस प्रकार जिन शास्त्रों में किसी प्रकार, किसी भी तरह से राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके, संसार का भावों का जिनसे विषय कषाय बढ़ती हैं, उन भावों का निषेध करके
वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों को वाचना सुनना योग्य। जिनमें कषाय का प्रयोजन रखा हो, उन शास्त्रों को वाचना सुनना योग्य। इसमें कोई ये नहीं कहा जैन शास्त्र और सनातन शास्त्र या मुस्लिम बाइबल या कुरान, इसकी बात नहीं किया। कोई समय सार की बात तो हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ग्रंथ के नाम नहीं। आप अगर किसी भी ग्रंथ में संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में जाने का प्रयोजन रखा है, मार्ग बताया है, यदि उसके अंदर तेरी कषाय घटाने का प्रयोजन बताया है, उपाय बताया है, तुझे निश्चल्य होने का उपाय बताया है, तो वो शास्त्र पढ़ने होंगे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं बताया। हमें किसी से द्वेष नहीं है। पद्म पुराण पढ़ना, समय सार पढ़ना, कोई नाम नहीं। जिन शास्त्रों में श्रृंगार, भोग, कौतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का वे हिंसा, युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का, दो तरह के भाव होते हैं, राग और द्वेष। तो श्रृंगार, भोग, कौतूहल, ये कैसे राग भाव है। ये कब होते हैं? श्रृंगार राग होता है ना। भोग किसी के प्रति भोग का भाव या भोजन के प्रति भोग का भाव तो राग भाव, गाना सुनने का भाव तो राग भाव, वो राग भाव। और यदि क्रोध, कषाय, युद्ध आदि का जिसके अंदर अच्छा बताया हो कि दानवों को मार दिया और फलाने को मार दिया और जीभ निकाली और उसके सर काट दिए, युद्ध आदि का प्रयोजन यानी द्वेष भाव बताया हो, द्वेष भाव का, और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का यानी मिथ्यात का। प्रारंभ कहाँ से होगा? सम्यक्त से होगा, मिथ्यात के अभाव से होगा। और जहाँ पे मिथ्यात का ही पोषण किया हो, कुगुरु कुदेव को शास्त्र को मानने का प्रयोजन रखा हो, तुझे इससे लाभ हो जाएगा, तेरा धन बढ़ जाएगा, तेरे पुत्रादि हो जाएंगे, तू पैसे वाला हो जाएगा, ये प्रयोजन क्या हो? मिथ्यात का कथन है। उस मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। क्योंकि जो मैंने पहले बात कही थी, जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अर्थात मैं अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाई थी। मैं ये पवन ही हूँ, शरीर अनादि से चल रहा है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा मंगलायतन है, ये मेरे पिता हैं। ये सिखाना नहीं पड़ा बच्चे को। पहले तो जन्म से संस्कार, और फिर हम कुगुरु बन के बच्चे को कहते तू आर्णव है, तू आर्णव ही है, ये शरीर ही तू है। तू कितना अच्छा हंसता है, कितना अच्छा डांस करता है, कितने वाह वाह वाह। ये शरीर में एकत्व बुद्धि अनादि से संस्कार से चली आ रही थी, कड़वापन, उस पे नीम चढ़ा दिया कि ग्रहित मिथ्या था। अग्रहित तो था, जिसे ग्रहित नहीं की, ग्रहण नहीं किया था, अनादि से चला। और उसके अंदर वर्तमान में मनुष्यत्व मिलने पर उसको पुष्ट कर दिया, उस अग्रहित को ग्रहित बना दिया कुगुरु कुदेव को शास्त्र के द्वारा। कैसे होगा? तो कहते हैं जीव को बिना सिखलाए थी, अग्रहित मिथ्यात्व तो बिना सिखलाए था, अनादि से चला आ रहा था कि मैं पवन हूं, ये शरीर मैं हूं। और यहां पे आप तो पवन हैं, आप तो पवन जी, आप आइए। तो मुझे उस पवन पने में और अहम बुद्धि पुष्ट हो गई ना कि मैं यही हूं। हमने बच्चे को यही सिखा दिया ना। कभी बताया तू क्या एक भगवान आत्मा है?
जो सिखा रहे हैं वे लोग मैं अनुभूति जो सिखा रहे हैं उनके पास भेजते नहीं बच्चों को। शुद्धात्मा मेरा नाम सिखा। सो भैया दिनवाणी कहती है बिना सिखाए अग्रहित मिथ्यात्व तो तुझे संस्कार के बस से अनादि से चला रहा है। यहाँ मनुष्य भव मिलने पर तेने उस मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया, ग्रहित कर लिया और ग्रहण कर लिया, पक्का कर लिया कि मैं पवन ही हूँ, ये मेरा ही है, ये मेरी ही है। फिर से जीव को बिना सिखाई थी इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया गया। ऐसे शास्त्र 3 बातों का, किस किस का सचेंद्र जी? राग का, श्रृंगार आदि के द्वारा, भोगों आदि के, कौतूहल आदि के द्वारा राग का, काम और क्रोध युद्ध आदि के द्वारा द्वेष का, और विपरीत तत्व के द्वारा मोह भाव का यानी मिथ्यात्व का, इनका पोषण किया गया। ये तो अनादि से तुझे मुझे चले ही आ रहे थे, उन्हीं का पोषण उन शास्त्रों ने कर दिया जो कुशास्त्र है। भला होने का क्या शिक्षा दी? जीव का स्वभाव घात ही किया। मेरा स्वभाव जो अनादि से घाता जा रहा था, मेरे ज्ञान दर्शन आदि को, उनका इन शास्त्र भी उन्हीं के घातने में निमित्त कारण बन गए। कोई घात नहीं सकता। बात समझे भैया? मेरे स्वभाव को वो केवल निमित्त का कथन है कि घात किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं। कैसे शास्त्रों का? जिसमें श्रृंगार, भोग, कौतूहल, युद्ध, काम और तत्व विपरीतता की चर्चा हो, पर से भला मानने की हो, पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है। एक अकार्य कारण शक्ति है मुझ में। मैं पर के कार्य का कारण नहीं और मेरे कार्य का पर कारण नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उससे उल्टी शिक्षा दी, वो शास्त्र बाँचने सुनने योग्य नहीं है। दो टोडरमल जी साहब ने, आप एक बात को फिर से समझो, ये नहीं कहा कि तू ये वाले शास्त्र पढ़ा, ये नहीं कहा तू इस मत के शास्त्र पढ़ा, ये नहीं कहा तू कुरान मत पढ़ियो, ये नहीं कहा कि तू बाइबल मत पढ़ियो, तू रामायण मत पढ़ियो, तू गीता मत पढ़ियो। सिर्फ इतनी बात कही जिसमें राग द्वेष की वृद्धि हो। जो तेरा स्वभाव अनादि से घाता हुआ था, विकार राग द्वेष से, उस स्वभाव को पुनः घाते जाने की ओर ही बढ़े, वो निमित्त कारण बने, वो शास्त्र सुनने बाँचने योग्य नहीं। वाचना सुनना उचित नहीं है। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा, वो सब चीज़ जोड़ लेना, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। वाचना सुनना तो मूल लक्षण से कह दिया, उसके उपलक्षण में ये सारे काम आ गए। उनको बनवाना, उनको छपवाना, उनको लिखवाना, उनको सुनवाना, उनको रिकॉर्ड करवाना, वो सब कुछ आ गया। या ये प्रश्न उठ सकता है कि टोडरमल जी आपने भी तो वो शास्त्र पढ़े हैं, 5वें अधिकार में आपने उल्लेख किया है। पहले तू श्रद्धानी हो जाए इस बात का कि मैं ज्ञायक भगवान, जो पर में प्रतीति थी अपनेपन की, वहाँ से छूटकर अपने में अपनेपन की प्रतीति आ जाए, अर्थात सम्यक्त हो जाए। उसके बाद तेरे लिए खुला मैदान है। फिर तू भ्रमित नहीं होगा तेरी प्रतीति वहाँ होने पर। और जब तक वो नहीं है प्रतीति, तू भ्रमित हो सकता है कि देखो कुरान में भी इतनी अच्छी बात लिखी है। अच्छी बात है।
देखो बाइबल में भी इतनी अच्छी बात लिखी, ये तो हमारे धर्म से मिलती हुई बात है, तुरंत कहेगा। लेकिन वहां पर पोषण किसका हो रहा है? इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, क्योंकि शास्त्र संज्ञा ही उसको है। जो मैंने अभी आपसे कहा, पंचास्तिकाय में 160-70 के करीब गाथा है कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता है। तो जो परंपरा से, क्रम से कहीं पर ऐसा आया हो तो घबराना नहीं। एक कषाय को घटा खत्म करने के लिए दूसरी किंचित कषाय का उपदेश भी दिया हो कि देख तू स्वर्ग चला जाएगा, ये पाप छोड़ दे, तो बड़े पाप को छुटाकर उसका तुझे उपदेश दिया हो तो घबराना नहीं। परंपरा से बता रहे हैं, परंपरा से बता रहे हैं। साक्षात यानी सीधे कह रहे हैं, अथवा जैसी तेरी योग्यता है परंपरा से। तुझे लगा तेज बुखार है, एक साथ गिराने में तुझे नुकसान हो जाएगा, परंपरा से बता रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वीतराग भाव को पोषण करें, ऐसे शास्त्रों का ही अभ्यास करने योग्य है, और शास्त्रों का अभ्यास करने योग्य नहीं। अब आते वक्ता का स्वरूप। भैया टाइम हो गया तो बता देना। कैबिनेट है 10 मिनट। ठीक ठीक ठीक। यह स्वरूप किसका पढ़ना है? जो वक्ता हो, जो बक्ता हो उसको नहीं। दोनों में अंतर है, एक बक्ता है, एक वक्ता है। हाँ, सुन, हम वक्ता की बातें करें। वक्ता जो वाचने सुनने योग्य जो शास्त्र हैं उनको सुनाने वाला हो, कथन करने वाला हो, धर्म सभा का नायक हो, वो कैसा होना चाहिए, इसमें पूरी बात की है। उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, अंतरंग और बहिरंग दोनों बातें। हर बात ली है कि भाई भाई की बात क्यों कह रहे हो, कि भैया सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि शोभा नहीं पाएगा। बाकी ज्ञान की कोई अगर उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा है या अपंग है तो ज्ञान की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन धर्म हास्य का विषय ना बने, हास्य का विषय ना बने। हमारे तो मुनिराज कोड़ी भी हुए हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। वक्ता का स्वरूप। अब इनके किसके भैया, जो हमने वाचने सुनने योग्य शास्त्र बताए उनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। उनके वक्ता कैसा है, किस पे किसको उसके वक्ता की संज्ञा मिल सकती है, कौन उसका वक्ता होने योग्य है, किसको उन्हें वाचने का गादी पे बैठकर उसे बताने का अधिकार है। कठिन बात है भाई जी। अंदर से जिसको अंदर से ये पड़ गया हो मैं तो बहुत अच्छा वक्ता हूँ, उसको बड़ी कठिन लगती है ये वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर वक्ता का स्वरूप का बहुत कठिन लगता है लोहानिया जी। और मैं जब विदेश गया, मैंने सबसे पहले स्वाध्याय में ज़्यादातर गादी पे बैठकर सबसे पहले वक्ता का स्वरूप पढ़ा, और ख़ास तौर पे वो लाइन ली, लोभ से, किसी भी स्वार्थ से, परंपरा से, सम्यक्त आदि से रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना योग्य नहीं है। ये आएगा इसमें शब्द, ये आएगा। हाँ, वहाँ तो वही मिलते हैं, वही वक्ता जाते हैं। नहीं, महाकेर कहीं की बात ही नहीं है भैया जी।
मतलब इसकी बात हम कर ये रहे हैं। विचार तो करें कि हम किस योग्यता में, किस भूमिका में खड़े हैं। पूज्य गुरुदेव कहते जरा सा ज्ञान हो गया शास्त्र का और अपने को वक्ता मान के बैठ गया, उसका आगे का रास्ता बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। बताने वाला हो गया। अब वो जो कुछ विचारता है वो अपने हित के लिए नहीं विचारता, वो ये विचारता है मुझे ये बताना है, मुझे ये कहना है, कल मुझे ये बताना है, इसका ये अर्थ निकाल के देना है। वो तो लोहाड़े जी तो ऐसा निकाल लेते हैं, देखो मैं इसकी ऐसी काट करके दिखाऊंगा। इसी पाप में, इसी कषाय में लग जाता है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए? प्रथम तो यानी पहला वक्ता कैसा होना चाहिए? नो, वक्ता का प्रथम गुण क्या होना चाहिए? फर्स्ट ये चीज, पहली चीज उसमें सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए, जिसके बिना उसे वक्ता स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। देखो, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, बस एक शब्द, पहली बात जैन श्रद्धान में, जैन शास्त्रों में नहीं कहा, जैन परंपरा में नहीं कहा, जैन का जो श्रद्धान है कि मैं आत्मा ही हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, अपना अंश भी पर में ना मिलाए, अपने ज्ञान आदि गुणों का एक अंश भी पर में ना मिलाए, और इस शरीर का एक अंश भी अपने में ना मिलाए। मैं आंख से जानता हूं, मिल गया? नहीं, जानना काम मेरा, तो आंख जड़, आंख से जानता हूं, सच्चा श्रद्धा नहीं। मिला दिया एक दूसरे में। वो किसको होगा? जिसे सम्यक तो होगा। अभी और आती है आगे बात इसी में। इसको पढ़ने पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है वक्ता का शुरू, और जो इसको पढ़ते पढ़ाते हैं वो इसका अपने ढंग से अर्थ करते हैं भैया जी, जिनवाणी के हिसाब से नहीं करते। कहते वही है जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है, हाँ, लेकिन अर्थ अर्थ अपने हिसाब से करते, वरना तो मेरे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा ना कि मैं वक्ता हूं कि नहीं हूं। श्रद्धा नहीं हो पहले। जैन धर्म सिद्धानी नहीं है, जो जैन सिद्धांत में दृढ़ हो, हिले नहीं। जैसे वो सुमेरु स्थिर हुआ है, इस तरह जैन सिद्धांत में यही सत्य है। ये जो वीतरागता का मार्ग है यही सच्चा मार्ग है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग वही सच्चा मार्ग है। थोड़ा बहुत तो भैरव बाबा भी कुछ तो भला करेंगे, पद्मावती भी कुछ तो भला करेगी, क्षेत्रपाल कुछ तो भला करेंगे। तू जैन धर्म का दृढ़ सिद्धानी नहीं है, तू वक्ता होने योग्य नहीं है। सब धर्म समान है। अरे सब धर्म है इसलिए तुम समान कहो, लेकिन सब धर्म में जहां पे काम का, युद्ध का, द्वेष का, राग का पोषण हो, उसको तुम वीतरागता से कैसे मिला दोगे? आपको धर्म समान कहना है तो प्रथमानुयोग कर्णानुयोग को समान वीतरागता की दृष्टि से कह सकते हो, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग को कह सकते हो, चूंकि वीतरागता का ही तात्पर्य है। लेकिन समाज में अपने को बड़ा दिखाने को, खुले दिल वाला दिखाने को ये कहो कि सभी समान है, नहीं चलेगा। समान बोल दिया तो एक ही हुआ ना, अनेक दृढ़ फिर अनेक का हुआ। बहुत बढ़िया। दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो, या जो जैन धर्म, या जैन धर्म मतलब जैन मत आमनायन किए हैं, मोक्ष मार्ग का, जो वो वीतरागता का, जो मोक्ष मार्ग में वीतरागता में तुझे धरे, जैन की परिभाषा की थी ना, जो अपने गायक भगवान आत्मा के आश्रय से जो शुद्धि प्रकट हुई, जितने अंश में शुद्धि हुई उतने अंश में जैन है।
सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण जैन है। आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी वृत्ति श्रावक आदि आर्य का माता वो आंशिक जैन है, और अज्ञानी तो कुल परंपरा से जैन कहलाता है, जैन नहीं है। यदि वो खुद ही अजैन है, अश्रद्धानी को हो या अजैन को, यदि खुद ही अश्रद्धानी है तो दूसरे को श्रद्धानी कैसे करेगा। यहाँ वक्ता का उद्देश्य क्या था कि जिस वक्ता का उद्देश्य क्या है सचिंद्र जी, सुधीर जी? जैन धर्म का नहीं, वक्ता का उद्देश्य क्या है बेटा माइकल? वक्ता का उद्देश्य क्या है? जो सुख मुझे मिला है, जिस सुख को मैंने भोगा है, करुणा से ये बाकी जीव भी उस सुख को भोगे, मैं इनका मार्ग ने बताऊं, ये वक्ता का उद्देश्य है। लेकिन जब उसने ही सुख नहीं भोगा तो सुख का मार्ग बताएगा कैसे? वो खुद अश्रद्धानी है तो श्रद्धा कराएगा कैसे? बहुत कठिन है ये वाला विषय। बढ़िया जी, ये पहले अधिकार का ये विषय बहुत कठिन है, पचता नहीं है। कहीं बात करो तो कहें इसका ऐसे नहीं ऐसे अर्थ करना चाहिए। जो शास्त्र कह रहा है वो अर्थ करो ना भैया। देखो, खुद अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसा करे? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं। ये कथन है, ये एक परंपरा से ये माना जाता है जो सुनने वाला है वो कहने वाले के मुकाबले कम ज्ञान का धारी है। लेकिन कहीं ये भी हो सकता है, परमार्थ वचनिका में आया है कि 3 सेट बनाए ना, चौभंगी बनाई ना, कि श्रोता ज्ञानी और वक्ता ज्ञानी, ऐसा भी चौभंगी बनाई। तो ऐसा नियम रूप नहीं है, लेकिन साधारण रूप से क्या है, ये माना जाता है जो सुन रहा है वो वक्ता से थोड़ा कम ज्ञान का धारी है, हीन है, सीखने आया। उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? जब खुद अश्रद्धानी है तो किस तर्क से, किस युक्ति से उनको जैन धर्म का यानी सम्यक्त का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का यानी मोक्ष मार्ग का, कैसे वितरागता का श्रद्धानी करे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अर्थात वो वक्ता नहीं हो सकता। अगर श्रद्धानी नहीं करे तो वक्ता कैसे? पढ़िए जी। और श्रद्धान ही तो सर्वधर्म का मूल है, बत्थु स्वभावो धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो। दर्शन श्रद्धान, दर्शन का यहाँ पे श्रद्धान लेना, अवलोकन नहीं लेना, 2 अर्थ हैं, श्रद्धान और अवलोकन। वहाँ दर्शन गुण और ये श्रद्धा गुण का कार्य है। ये श्रद्धान जिसकी बात हो रही है वो ही तो धर्म का मूल है, मूल यानी जड़ है, और जिसकी जड़ ही नहीं है वो पेड़ कैसे उगेगा? पुनश्चय टोडरमल जी, जैसे किसी चीज का उल्लास आता हो, उत्साह आता हो बार बार, तो बार बार कहेंगे वक्ता कैसा होना चाहिए। मेरे बच्चों को तो आदत पड़ गई थी, आगे बेटा वक्ता कैसा होना चाहिए, अगला सेंटेंस देखो, ये 9 बार 7 बार 8-9 बार आएगा यही सेंटेंस। पुनश्चय टोडरमल जी फिर से कुछ कहने की निश्चय करते। ये सब आप इसको किसी शावक का, विद्वान का ग्रंथ नहीं मानना। ये सारी बातें आत्मानुशासन से गुणभद्र आचार्य से लिए, उसका उल्लेख आएगा आगे। ये अपनी तरफ से नहीं लिख दिए टोडरमल जी ने, ये लिखा है ना कि जो आचार्यों ने कहा है मैं उसी को, उन्हीं पदों को, उसी परंपरा को मेंटेन करूंगा। काय नहीं कहा है उसी को। पुनश्चय वक्ता कैसा होना चाहिए, बस ये 2 लाइन पढ़ लेते हैं फिर बंद करेंगे। जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग
बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो। मुझे तो आता है। अरे निरंतर विद्याभ्यास चाहिए, निरंतर। मैंने शायद कभी उदाहरण दिया हो, अमेरिका में है एक डॉक्टर माथुर, प्रोफेसर माथुर, इंजीनियरिंग के। वो कभी कभी भारत कुछ महीने को आते थे, तो मैं उनको यूनिवर्सिटी में अपॉइंट कर लेता था 3-4 महीने बच्चे पढ़ाने के लिए। तो मेरे साथ बैठे हुए थे, एक साथ खड़े हुए, अच्छा सर मैं चलता हूँ। क्या हुआ माथुर साहब? एकदम बोले मुझे क्लास लेनी है। क्या बजे क्लास है? बोले 4 बजे मेरी क्लास है। मेरा अभी तो 1:30 बजे है। तो साहब 1.5 घंटा मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। यहाँ तो इतना आता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे तो इतना आता है, मुझे तो इतना आता है कि अब मुझे क्या जरूरत है? मैं तो सुनाना है तो मैं सुना दूंगा। विद्याभ्यास करने से, निरंतर विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग बुद्धि प्रकट हुई हो, इतना ज्ञान हुआ हो, सम्यक ज्ञान हुआ हो। यहाँ बुद्धि प्रकट हुई का अर्थ कहला सम्यक ज्ञान हुआ हो। पहले में ले लिया सम्यक दर्शन, उसके बुद्धि प्रकट हुई हो, सम्यक ज्ञान हुआ हो। उसी शक्ति के बिना, उस सम्यक ज्ञान के बिना, उस ज्ञान शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे होगा? तुझे वक्ता बनाएगा कौन? या तो धर्म बुद्धि से वो कि हमें तो किसी का सुनना है, और तुझे भी इससे कि मुझे तो किसी को सुनाना है।